हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महाराणा प्रताप के विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनके कारण वे एक सच्चे देशभक्त के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए, और उनसे कुछ जुड़ी हुई घटनाएं भी, उन सभी का मैं वर्णन करूंगी जो उन्हें एक सच्चा देशभक्त बनाती हैं। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के विषय में हम कुछ जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का नाम बचपन में कीका था और आगे चलकर उनका नाम महाराणा प्रताप हुआ। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम महारानी जयवंता कंवर, और इनका जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। अब महाराणा प्रताप के विषय में कुछ बताती हूँ मैं आपको। जैसे महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। किस राजवंश से थे? सिसोदिया राजवंश से। और उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। तो ये तो सब आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि महाराणा प्रताप बचपन से ही एक वीर और साहसी और पराक्रमी युवक थे, और आगे चलकर वे इसी पराक्रम के कारण महान बने। और अब इनका आरंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जिनका इनको साहसी और पराक्रमी बनाने में विशेष योगदान था। इनकी माता जो जयवंता बाई थी, वो पाली के सोनगरा अख्य राज की बेटी थी, और महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया, जो कि उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। अब कुछ ऐसी बातें जो मतलब महाराणा प्रताप को साहसी बनाती हैं। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया था। जब वो बच्चों के साथ खेलने निकलते तो बात बात में दल का गठन कर लेते थे, और जैसे युद्ध भूमि का गठन होता है वैसे ही कर लेते थे, और उसमें खुद सेनानायक बनकर तलवार और भाले चलाते थे। दल के सभी बच्चों के साथ वो ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिससे वो हथियार चलाने में पारंगत हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में परिवर्तित होते गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए, और उनका आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूले नहीं समाते थे। अब महाराणा प्रताप के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद जानकारी नहीं है, जिनकी मैं यहाँ बता रही हूँ। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट का एवं उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाए तो वे युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ये सब आपको पता नहीं है, क्योंकि पुस्तकों में ये सब लिखा हुआ नहीं है कि महाराणा प्रताप का स्वयं का वजन कितना था और उनके भाले का वजन कितना था। तो इन सबको मिलाकर उनका वजन 110 किलोग्राम और तलवार, भाला, ढाल इन सभी का वजन मिलाकर 200 किलोग्राम अर्थात 310 किलोग्राम वजन कुल था, जो कि उनका घोड़ा चेतक उठाए रखता था युद्ध में। और ये सभी चीजें अगर आपको देखनी हो तो उदयपुर का जो संग्रहालय है सिटी पैलेस, उसमें ये आज भी सुरक्षित रखी हुई है, और वहां जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि विश्व प्रसिद्ध है और जिसके कारण उसकी प्रताप की महानता प्रसिद्ध होती है। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम कासूरी ने किया, और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में
कुल 20,000 सैनिक महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि अद्वितीय बात थी। अर्थात यहाँ राजपूतों का शौर्य और पराक्रम ही था, जो कि वे उनकी सेना 20,000 होते हुए भी उन्होंने मुगलों की 80,000 सेना का सामना किया, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और अविस्मरणीय घटना है। और इन्हीं घटनाओं के कारण महाराणा प्रताप एक सच्चे देशभक्त और पराक्रमी युवक बने। कई मुश्किलों और संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारणवश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुई, परंतु अगर देखें तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनके इतने कम सैनिक होते हुए भी उन्होंने मुगलों की सेना से टक्कर ली और उन्हें लोहे चंद उनके छक्के छुड़ा दिए। अपनी छोटी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, जो कि चेतक उसका नाम था, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया और अपनी स्वामी भक्ति के कारण आज वह भी विश्व विख्यात है और उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इतने सारे जितने भी युद्ध हुए थे, इन्होंने अकबर के साथ जो युद्ध लड़े और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और दिवेर का युद्ध हुआ, इतने काफी सारे युद्ध हुए और उन्होंने छापामार पद्धति के कारण जब अपने किलों को वापस हस्तगत किया, तो इन युद्धों के कारण वे बहुत ज्यादा चोटिल हो चुके थे और बहुत ही उनके घाव हो चुके थे। और अंत में जब वे थक गए और जब उन्होंने अपना सब कुछ वापस ले लिया अकबर से, तब एक दिन वे शिकार करने गए और वहीं शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण महाराणा प्रताप को 19 जनवरी 1597 को चावंड में स्वर्ग सिधार गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और चावंड में उनकी छतरी भी बनी हुई है। तो बच्चों, ये था महाराणा प्रताप के विषय में कुछ ऐसी घटनाएं जिनके कारण वे एक सच्चे देशभक्त और पराक्रमी और विश्व प्रसिद्ध हुए। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और आगे के वीडियो में मैं कुछ रोचक तथ्य लेकर फिर से प्रस्तुत होंगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।